हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही प्यारा लॉगरिथम का क्वेश्चन जो IIT JEE एग्ज़ाम में आ चुका है और इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। अब वो चर्चा जो होगा तो आपको लगेगा कि इस क्वेश्चन से उसका क्या रिलेशन है। प्यारे बच्चों, जैसे आप अपने दोस्त को लेकर गए समुद्र के किनारे और उसे आपने दिखाया कि भाई देखो ये समुद्र में कितना पानी है, तो देख लिया। अब आपने क्या किया कि एक बाल्टी पानी उसमें घर से लेकर गए थे और समुद्र में आपने डाल दिया और फिर अपने दोस्त से पूछ रहे हैं कि अब बताओ कितना पानी है। तो क्या बताएगा कि पहले जितना देखे थे अब +1 बाल्टी, ऐसा तो नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि ये दायरे इन्फिनिटी की बातें हो रही है। फिर ऐसे उल्टा सोचिए, यदि अब पहली नजर में उसने पूरे समुद्र को कुछ दूरी से देख लिया और एक बाल्टी पानी निकाल लिए और उससे पूछ रहे कि बताओ कितना पानी है, तो क्या बोलेगा कि मतलब इन्फिनिटी के दायरे में से क्या एक बाल्टी को घटाया जाएगा? क्या उसका रिजल्ट बोल पाएगा क्या? तो आपके मन में होगा कि यार ये कहना क्या चाह रहे हैं सर। आप ध्यान से समझिए कि प्यारे बच्चों, ये दायरे जैसे ऐसे देखो, ध्यान से समझो। मैंने तुमको बोला कि a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ऐसा मैंने बोल दिया। ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, पहली नजर में आपने देख लिया। अब मैंने बोल दिया कि ये जो आया है इसका आंसर x है, मतलब मैंने एक लॉजिक दिया। अब आपको मैंने कहा कि इसको मैंने हटा दिया, लेकिन a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। और मैंने फिर से कहा कि आप इसको देखिए तो क्या है, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस आपको दिखाई दे रहा होगा। तो लग रहा होगा यार ये तो पहला जैसा जैसा बोल रहे थे वैसा ही दिखाई दे रहा है। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इस ए से आपको दिक्कत है तो आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो आपका क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखिए क्या दिया है। मैं अभी लॉगरिथम की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब यहां वाली बात कर रहा हूं। ये जो दिया है इसके बारे में चर्चा मैं कर रहा हूं। ये है, इसके बाद प्यारे बच्चों क्या है, स्क्वायर रूट है। ध्यान से समझिएगा। फिर क्या है प्यारे बच्चों, ये 4 है माइनस कितना प्यारे बच्चों, फिर क्या है प्यारे बच्चों, फिर से क्या है प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट है। फिर क्या आपको है 4 है। देखिएगा यही पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा, माइनस फिर आपको स्क्वायर रूट दिखाई दिया। फिर कितना है जी, 4 माइनस 1/3√2। फिर आपको स्क्वायर रूट दिखाई देगा। यही डॉट डॉट क्या जाएगा जी, इन्फिनिटी तक ये चलते जाएगा। ध्यान से देखिएगा आप चीजों को। यदि मैं इसको x मान लिया हूं, क्या मान लिया हूं प्यारे बच्चों, x, ठीक है, और आपको दिखाई दे दिया, ठीक है। अब ये इन्फिनिटी तक गया, मतलब डॉट 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 अपना गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब मैं कह रहा हूं कि आप कहीं से घूम कर आइए, मतलब कहीं से बाहर से 1 मिनट के बाद आप आइए, ठीक है। और मैंने क्या किया, एक बार आपने देख लिया इसको। अब मैंने क्या किया कि आपको कह दिया कि कहीं से घूम कर आइए, और मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, इसको ऐसे हटा दिया, ठीक है। अब आप घूम कर कहीं से आ रहे हैं तो आप देखिएगा कि जैसा स्टार्ट था वैसे ही है। अरे भाई और आगे लिख लो, इन्फिनिटी तक गया है। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों है
कि यदि आपने जो पहला वाला x देखा था वही वाला x ये आ गया, यस या नो? अरे देख लो भाई, 1/3√2 स्क्वायर रूट 4 माइनस फिर स्क्वायर रूट फिर 4 माइनस फिर ऐसे ही जा रहा है। एनी डाउट? क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब उतना पहली नजर में x था तो ये भी x ही है, क्योंकि इंफिनिटी तक जा रहा है। क्लियर समझ में आ रहा है? तो प्यारे बच्चों, अब मैंने जो अब पहला लिखा था आपको दिखा दिया कि यही लिखा था, तो इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि ये वाला इंफिनिटी तक गया है तो ये वाला भी प्यारे बच्चों x ही है। क्लियर है? ये वाला का मतलब क्या है जी? प्यारे बच्चों ये जो इतना आया है ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये x ही है, यस या नो? क्लियर समझ में आया? तो इसको मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू ये स्क्वायर रूट है प्यारे बच्चों, और ये कितना हुआ 4, और ये सब कितना मान चुके हैं? वही वाला पैटर्न आ रहा था तो ये x ही हो चुका है। एनी डाउट? तो प्यारे बच्चों अब x कैसे निकलता है? स्क्वायर कर दो। क्लियर है प्यारे बच्चों? SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो गया प्यारे बच्चों? इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो गया। तो ये कितना हो गया? 18x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना प्यारे बच्चों? 4 माइनस एक्स। क्लियर है? अब तो बेसिक बात हो गया, ये माइनस इधर आ गया। अब प्यारे बच्चों फैक्टर तो आप पढ़े हैं ना भाई, फैक्टर तो कर ही लोगे। कितना हो जाएगा जल्दी बोलो? 9x माइनस 8x। एनी डाउट? क्या हो गया प्यारे बच्चों? ये 9x कॉमन हो गया, 2x प्लस 1। क्लियर है? -4 कॉमन हुआ प्यारे बच्चों, तो कितना हो गया? 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 बाहर निकाल दो, फैक्टर तो खुद कर ही लोगे। तो 2x प्लस 1 हो गया। तो x का वैल्यू क्या क्या मिला जल्दी बोलो? एक x का वैल्यू मिला -1/2 और एक मिला कितना प्यारे बच्चों जल्दी बोलो? एक x का वैल्यू कितना मिला जी? 4/9। किसी को डाउट तो नहीं है? प्यारे बच्चों ये वाला रिजेक्ट हो गया और ये वाला सेलेक्ट हो गया। कैसे भाई? अब बात करते हैं जहां पर लॉग दिया था कि ये सर क्यों रिजेक्ट हो गया और ये क्यों सेलेक्ट हो गया। तो पहले x तो निकल गया, किसी को डाउट तो नहीं है? देखो क्यों सेलेक्ट और रिजेक्ट हुआ तुमको पता चलेगा। ध्यान से देखो, तुम्हारा क्वेश्चन कितना है? क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? देखो ये 6 पहले से था प्लस, ध्यान से देखना तुम लोग, ये कितना है प्यारे बच्चों? लॉग बेस में कितना है प्यारे बच्चों? देखो 3/2 बेस में। अब प्यारे बच्चों अब ये वाला जो इसको क्या मान चुके थे? इसको मैंने मान चुका है x, यस या नो? देख लो इसको x। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसको मैं x मान चुका था। और तुमको मालूम है कि लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग के जो सामने होता है, मतलब ये नंबर, ये हमेशा 0 से बड़ा होता है। क्लियर है? हमेशा क्या होता है? 0 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव चाहिए। तो इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? कि जो ये x आया है, जो x ये माइनस में आया है, ये आपका रिजेक्ट हो गया है। क्लियर है ना? अरे भाई लॉग के साथ यहां पर ये नंबर दिया है, तो ये नंबर हमेशा क्या होता है जल्दी बोलो? ग्रेटर देन 0 होता है। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों
तो वो जो x वहां पर है कितना होगा 4/9 होगा, क्योंकि निगेटिव तो रिजेक्ट हो जाएगा। लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज है। तो प्यारे बच्चों कितना हो गया जल्दी बोलो कि यहां पर x कितना हो गया जल्दी बोलो 6 प्लस कितना प्यारे बच्चों लॉग बेस में कितना है जी 3/2 है, और ये कितना आया है जल्दी बोलो, ये तो तुमको दिखाई दे रहा है कितना आया है भाई प्यारे बच्चों 4/9। फिर से देख लो 4/9 आया है, क्लियर है। तो प्यारे बच्चों यहां पर मैंने लिख दिया 4/9। अब ये तो कोई भी बता देगा इतनी बेसिक बात है कि लॉग में है बेस में 3/2 है, और यहां पर कितना है प्यारे बच्चों 4/9 है, तो इतना का रिजल्ट कितना होगा। तो भाई ये बेस है, क्लियर है। तो ये कितना होगा जी कि मतलब बेस जो 3/2 है इसका कितना पावर हम लेंगे कि 4/9 आ जाएगा। तो क्लियर है कि इसके पावर में कितना लेंगे भाई, अरे भाई इसके पावर में -2 करोगे तो ये 4/9 आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट कितना हो गया प्यारे बच्चों -2 हो गया। अरे भाई ये बेस के पावर में -2 रखोगे तो 4/9 आ जाएगा। अरे भाई लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी तो समझ में आ रहा है। या किसी को दिक्कत होता है मान लीजिए कि एकदम बोर्ड लेवल जैसा समझना है तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि इतना का वैल्यू निकालना है तो इसको क्या मान लेते हैं, इतना का वैल्यू निकालना है तो इसको कंसीडर कर लीजिए क्या कुछ मान लीजिए x, क्लियर है। x बोले तो x तो वहां नाम दिए थे ना, तो इसको कुछ नेमिंग दे दो। मान लो कि इसको मान लो कुछ मान लो p मान लो, क्या मान लो प्यारे बच्चों p। अरे भाई इतना का वैल्यू p मान लिए, p का जो आंसर आएगा वही आएगा। तो लॉग का बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, लॉग के सामने वाला नंबर ये बेस, और ये जो p पावर है वो बेस पर आ जाएगा। अरे भाई तो बेसिक बात है, ऐसे तो डायरेक्ट भी बोल सकते थे। अब इसको प्यारे बच्चों कितना लिखोगे, ये 3/2 है तो इसको लिख सकते हो 3/2 के पावर -2। अब पहले से दिया है p। अब देखो तो प्यारे बच्चों ये वाला सेम है तो पावर कंपेयर हो गया, तो p बराबर -2, तो इसका आंसर कितना हो गया -2। तो इसका आंसर -2 हुआ, किसका, इतना का आंसर आया -2, इतना का। अब पहले से 6 दिया था प्यारे बच्चों, तो फाइनल आंसर कितना हुआ जल्दी बोलो 6 -2, तो फाइनल आंसर कितना हुआ जल्दी बोलो 4। तो ये IIT में भी बहुत ही इजी क्वेश्चन भी आ रहे हैं, बस बेसिक लेवल के कॉन्सेप्चुअल आपके पास ज्ञान होना चाहिए। क्या प्रिय बच्चों दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत होगा तो एक बार दो बार बातों को सुनिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे बच्चे तो देखते भी बना लिए होंगे। आई होप डैट कि ये आपका क्लियर हुआ होगा। ये कब आया है प्यारे बच्चों, IIT JEE 2012 में ये क्वेश्चन आया है, किसी को डाउट तो नहीं है। एक एक स्टेप आप देखते भी जा सकते हैं, एक एक स्टेप आप देखते जाइए देखते जाइए देखते जाइए, तो आपको लगेगा कि बहुत ही इजी लेवल का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी और बहुत ही बेसिक लेवल का। तो आई होप डैट कि आपका ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कहीं पर भी कोई स्टेप, कोई आपको कोई भी स्टेप और कोई लाइनिंग में दिक्कत हो तो आप एक बार जैसे जैसे डिस्कशन किया गया है खुद से लिखते जाएंगे एक एक स्टेप, तो लगेगा कि एकदम एक बच्चा क्लास का क्वेश्चन है। तो ऐसे ही आप जुड़े रहें, जब भी समय मिलेगा तो आप और हम मिलकर कुछ कॉन्सेप्ट्स पर डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। प्रयास रहेगा कि कुछ आपसे भी सीखा जाए और प्रयास रहेगा कि कुछ आपको सिखाया भी जाए। आई होप डैट ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू।